हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल रेड सनरे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप्स के बारे में, जिसमें मैं चर्चा करूंगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म यानी कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा एक ट्रिक जिसकी सहायता से आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आसानी से याद कर पाएंगे, और मेरी गारंटी है कि आप कोई भूल नहीं पाएंगे, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम चर्चा करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दोस्तों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल एक ऑप्टिकल। तो उसमें सबसे पहला पार्ट है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक दूसरा नाम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी है। तो देखते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ये मेनली क्या होती है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई जाएगी जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और आप देखेंगे कि इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम रहेगा। तो सबसे पहले आप देखो, एक कार्बन को पकड़ो, उसकी तरफ देखो, उसमें देखिए इसमें CH3 ग्रुप जुड़ा है, इसमें H जुड़ा हुआ है। दूसरे कार्बन को पकड़ो, उसमें CH3 जुड़ा है और H जुड़ा हुआ है। अब ये देखो कि इन दोनों कार्बन के एक तरफ सेम ग्रुप जुड़ा है क्या? अगर सेम ग्रुप जुड़ा है या सेम एलिमेंट जुड़ा है, जैसे कि यहाँ पर सेम ग्रुप क्या है, CH3 और यहाँ पर क्या है H, तो सेम ग्रुप जुड़ा हो तो सिस कहेंगे। और यदि इसी दूसरी तरफ देख लीजिए कि यदि हम ये कार्बन लिया, सबसे पहले इस कार्बन देखो, इसमें CH3 और यहाँ पर H है, यहाँ पर H और यहाँ CH3, तो CH3 और इस तरफ क्या H, यानी इस कार्बन के एक और CH3 है ऊपर की ओर, और यहाँ इस कार्बन के ऊपर की ओर क्या है, H है। और इसमें तो CH3 और CH3 एक दूसरे क्या हैं, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं। तो यदि सेम ग्रुप या एलिमेंट एक साइड में जुड़े हों तो उसे कहेंगे सिस। यदि अपोजिट साइड में जुड़े हों उससे एक ही तरफ के ग्रुप या एलिमेंट्स, तो उसे कहेंगे ट्रांस। तो आप सिस का सीधा सीधा मीनिंग ये लगाइए, सिस का मतलब ये हुआ, सिस का मतलब सेम साइड, ओके, एक ही तरह, और ट्रांस का मतलब अपोजिट साइड, क्या, एक ही तरह के ग्रुप। सिस मतलब सेम साइड, ट्रांस मतलब अपोजिट साइड। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि एक ही प्रकार के ग्रुप सेम साइड में हो, एक ही तरफ हो, तो उसे कहेंगे सिस, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसे कहेंगे ट्रांस। इसमें एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए आप, इसमें C एक तरफ है Cl, इस C के दूसरी तरफ क्या है, Cl है। ये दोनों क्या हुए हैं, सेम साइड में जुड़े हुए हैं, तो इसे क्या कहेंगे, हम सिस कहेंगे। और इसमें देखिए Cl और Cl ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं, तो इसे क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। तो ये हुआ सिस और ट्रांस का एग्जाम्पल। और मैं एक और बताना चाहता हूँ, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं सिस और ट्रांस में, विशेषकर जो उसका ये एग्जाम्पल देखिएगा आप, ये है C और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H। तो यहाँ देखें कार्बन के एक तरफ CH3 सेम साइड में जुड़े हुए हैं। तो कुछ लोग गलती से इसको सिस कह देते हैं, क्योंकि सेम साइड में क्या है, CH3 जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सिस नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम्पल लेना दोनों कार्बन का। कार्बन और डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन का एक तरफ CH3 और इस कार्बन की एक तरफ क्या H, तो यहाँ पर CH3 और H क्या सेम ग्रुप नहीं है। यानी एक ये कार्बन की एग्जाम्पल लेना और इस कार्बन की एग्जाम्पल लेना है, और पहले इस कार्बन में देख लेना है, उसके बाद इस कार्बन में देखना है। आपको ऐसा नहीं करना कि सिर्फ यहाँ से सिर्फ CH3 यहाँ पर देख लो आप इस तरह। तो यहाँ CH3 यहाँ पर H सेम नहीं है, यहाँ पर CH3 यहाँ पर H ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, सिस नहीं है। जबकि यहाँ देखो इसमें CH3 क्या है,
दोनों क्या है, सेम है और बीच में डबल बॉन्ड भी है, अलग अलग कार्बन पर भी है। तो ये क्या हुआ, सिस हुआ। अब सिस और ट्रांस के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनमें थोड़ा सा क्या होता है, अंतर होता है। तो वो अंतर होता है, एक्चुअली इसमें क्यों अंतर होता है उसको देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C और यहाँ Cl। तो अब हम देखेंगे डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो जिस यहाँ कार्बन से ये Cl है, तो इस इलेक्ट्रॉन Cl की ओर जाएंगे, तो इसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी इस तरफ होगी और इसमें इस तरफ होगी। तो नेट हमारा डाइपोल मोमेंट यानी ऊपर की ओर है, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, दोनों ऊपर की डायरेक्शन में है। तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका कुछ ना कुछ होगा। वेक्टर से आप पढ़े होंगे अपने फिजिक्स में, उसकी हेल्प से आप क्या समझ सकते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट है। लेकिन इसमें हमारा ये ट्रांस है, Cl अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे कि इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ का है, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ है। तो नेट डाइपोल मोमेंट एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक ऊपर की ओर खींच रहा है, एक नीचे की ओर खींच रहा है, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि सिस और ट्रांस में सिस का डाइपोल मोमेंट क्या ज़्यादा होता है और ट्रांस का क्या होता है, कम होता है। ये कह सकते हैं कि सिस जो होगा वो पोलर टाइप का होगा और ट्रांस क्या होगा, नॉन पोलर जैसा व्यवहार करेगा। अब देखते हैं यहाँ पर हम सिस में, इसमें CH3 एक साइड जुड़ा हुआ है, इसमें CH3 एक साइड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर बल्कि ग्रुप एक साइड जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। और इसमें CH3 अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर रिपल्सन का कोई चांस नहीं है, यानी इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो ये भी क्या करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या करेगा, कुछ अंतर पैदा करेगा दोनों के बीच में। अब मैंने इसको सिस को समझने के लिए मैंने सिंपली इस तरह दिखा दिया। देखो इसको, सिस को, जो पहले वाला सिस था हमारा, इस तरह दिखा दिया है। ये बल्कि ग्रुप लगे हुए CH3 वाली है, ओके। और ट्रांस को मैंने इस तरह दिखा दिया है। अब मैं जैसे सिस को हम पैक करते हैं, मतलब कि उनके कई मालिक्यूल्स लेते हैं, तो एक मालिक्यूल C है, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, अच्छी तरह से मतलब सेट नहीं हो पाएंगे। जैसे कटोरी होती है ना, तो कटोरियों के दूसरे पर रखते हुए चले जाते हैं। तो यदि कटोरियों में कुछ उनमें कुछ ऊपर कुछ लगा हो जिससे वो अच्छी तरह सेट ना हो पाए, कहने का मतलब है इनके बीच में डिस्टेंस क्या रहेगी, काफ़ी रहेगी इसकी अपेक्षा। जबकि ये क्या ट्रांस है, तो ये इस तरह सेट होंगे। देखिए ये 2 मालिक्यूल्स इस तरह सेट हुए, इस तरह बहुत ढेर सारे मालिक्यूल सेट करते हुए चले जाएंगे, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, कम रहेगी वो इसके कंपेरिजन में। तो हमारा पैकिंग का जो होता है, यानी इसमें डिस्टेंस क्या ज़्यादा है सिस में, और ट्रांस में क्या होगी, कम रहेगी। इससे भी क्या हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, अंतर आएगा। तो इस तरह इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी अंतर होता है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और तो उसको याद रखना और समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने उसके लिए एक ट्रिक बना रखी है, उसकी ट्रिक की सहायता से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जाम में ज़रूर पूछ जाते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से क्या कर लिए, समझ लीजिएगा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट H का मतलब हो जाएगा हायर, ओके, और L का मतलब हो जाएगा लोअर। तो बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है सिस का, इन ट्रांस का क्या होगा, लो होगा, यानी लोअर होगा। L का मतलब यहाँ लोअर है। ऐसे MP का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, लोअर हायर, डाइपोल मोमेंट हायर लोअर, सॉल्युबिलिटी हायर लोअर, और स्टेबिलिटी लोअर हाई। इस तरह कोई हाई होता है, कोई लो होता है, और एग्जाम के समय पर क्या हो जाएंगे, आप इसको भूल सकते हैं जल्दी से, अगर याद नहीं आया आपको, अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है। तो मैंने उसके लिए एक ट्रिक बना रखी है। ये 4 पॉइंट हैं, उनके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक में याद रखिएगा, MP स्टेट ट्रांसपोर्ट, MP स्टेट ट्रांसपोर्ट, यानी कोई MP स्टेट का कोई ट्रांसपोर्ट है, बसें जैसे चलती हैं, उसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे MP का मतलब हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, और स्टेट का मतलब स्टेबिलिटी, और ट्रांसपोर्ट का मतलब ट्रांस कंपाउंड, यानी ट्रांस कंपाउंड का सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। बाकी जो ये चीज़ें बचेंगी, यानी कि जो हमारी डाइपोल मोमेंट है, और बॉइलिंग पॉइंट है, और सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, वो हाई किसकी होगा, सिस का होगा। यानी ट्रांस से क्या हाई है, MP स्टेट ट्रांसपोर्ट। सिर्फ आप क्या देखना, MP स्टेट ट्रांसपोर्ट,
यानी कि ट्रांस कंपाउंड का हाई है, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी और ट्रांस कंपाउंड। इसमें एक्सेप्शनल मौजूद रहते हैं, एक्सेप्शनल को ध्यान रखिएगा। जनरली नीट ट्रिक यही लागू होती है, लेकिन एक्सेप्शनल आप ध्यान रखिए, एग्जाम में अक्सर एक्सेप्शनल पूछ जाते हैं। तो एक्सेप्शनल याद रखेंगे, बाकी के लिए क्या हो जाएंगे, हीट ट्रिक अप्लाई कर देंगे। और सिस के लिए यहाँ पर क्या हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट और सॉल्बिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट। यहाँ देखिए सॉल्बिलिटी हम सिर्फ पोलर वाटर की बात कर रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। पोलर यानी कि यहाँ सिस जो क्या पोलर होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे का तैसा, यानी कि ये सिस क्या पोलर है तो पोलर में घुल जाएगा जाकर के, लेकिन नॉन पोलर में नहीं घुलेगा। नॉन पोलर की सॉल्बिलिटी अलग टाइप की होगी। तो यहाँ पर हम सॉल्बिलिटी इन पोलर कंपाउंड ही करते हैं। तो सिस की क्या होगी, वाटर में ज़्यादा होगी, और ट्रांस की क्या होगी, कम होगी। तो इस ट्रिक याद रखिएगा, और मुझे विश्वास है कि आपको ये आइसोमेरिज समझ में आई होगी। और यदि आपको कुछ डाउट है तो कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।